बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो भक्तगणों, आज खट तिला एकादशी पर पावन कथा का आप सभी रसपान करिए और इस कथा में जितने उपाय आपको भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा बताए गए हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं पंडित गौरीशंकर आप सभी को यह खट तिला एकादशी का यह व्रत कथा सुना रहा हूँ। हम आपके लिए खट तिला एकादशी का व्रत कथा लेकर आए हैं। यह कथा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी से कही थी। श्री हरि विष्णु भगवान ने यह कथा श्री नारद जी से कही थी। एक समय पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा व्रत करती थी, पूजा आदि में लगी रहती थी, व्रत पूजा पाठ आदि में लगी रहती थी, परंतु दान आदि कभी भी नहीं किया था उसने। दान कभी नहीं किया उसने, ना ही करती ना ही किया, कभी दान उसने नहीं किया। एक बार उसने 1 माह तक व्रत किया, जिससे उसका शरीर अति दुबला पतला हो गया। तब भगवान श्री हरि ने सोचा, इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, इस जिससे इसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि उस व्रत से उस ब्राह्मणी को वैकुंठ की प्राप्ति तो हो जाएगी, परंतु उसने कभी अन्नदान आदि नहीं किया। यानी कि व्रत से तो उसने अपने शरीर शुद्ध कर लिया, जिससे उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु उस बुढ़िया ने कभी अन्नदान नहीं किया, जिससे उसकी मुक्ति होना कठिन है। यानी कि अन्नदान के बगैर मुक्ति होना कठिन है, जो कि उसने कभी भी अन्नदान नहीं किया। ऐसा सोचकर श्री हरि भगवान विष्णु ने एक भिखारी का भेष बनाया। देखिए, भगवान अपने भक्त की इतनी चिंता करते हैं कि उसको तो स्वर्ग मिल जाएगा, परंतु जो उसने कभी अन्नदान नहीं किया तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा सोचकर श्री हरि विष्णु भगवान ने अपने भक्त का उद्धार करने के लिए एक भिखारी का वेश धारण किया और उस ब्राह्मणी के घर गए और भिक्षा मांगने लगे। बताइए किस प्रकार श्री हरि विष्णु ने अपने भक्त के उद्धार के लिए भिखारी बन गए और उसके बुढ़िया के घर, उस ब्राह्मणी के घर गए और भिक्षा मांगने लगे। वह भिक्षा मांगने पर जब ब्राह्मणी बाहर आई और उसने कहा कि आप कौन हो, श्री हरि विष्णु भगवान से उसने कहा कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो, उस पर भिखारी का रूप धरे भगवान श्री हरि विष्णु मौन रहे, कुछ नहीं बोले। तब वह ब्राह्मणी क्रोध में आ गई, उसे क्रोध आ गया और उसने मिट्टी का वहीं पर पास पर ही एक मिट्टी का ढेला था, मिट्टी का ढेला उठाकर श्री हरि विष्णु के उस भिक्षा वाले पात्र में डाल दिया। उस मिट्टी का ढेला उठाकर उस श्री हरि विष्णु वाले के जो भिक्षा का पात्र जो श्री हरि विष्णु भगवान ने भिखारी के रूप में ले रखा था उसमें डाल दिया और भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु उसे लेकर, उस मिट्टी का ढीला पाकर श्री हरि विष्णु भगवान लेकर वापस बैकुंठ आ गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उस ब्राह्मणी की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। मिट्टी का दान करने के कारण उसे स्वर्ग में एक महल मिला, जिससे जैसे ही वह महल में गई तो वहाँ वह देखकर हैरान हो गई। उस महल में कुछ भी नहीं था, पूरा महल खाली था। तब वह श्री हरि विष्णु के पास गई और बोली, हे नारायण, हे भगवान, हे श्री हरि विष्णु, मैंने तो आपका व्रत पूजन आदि किया है, परंतु फिर भी मेरे घर अन्न वस्त्र आदि से शून्य मतलब खाली क्यों है, इसका क्या कारण है। श्री हरि विष्णु से पूछने लगी कि इसका क्या कारण है। इस पर भगवान बोले, तुम अपने महल में जाओ और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, बंद कर लो। कुछ समय बाद तुम्हारे पास देव कन्या आएंगी, तब तुम उनसे षष्ठशिला एकादशी का व्रत पूजन विधि और महात्म सुनना और उसके बाद ही दरवाज़ा अंदर से खोलना। यानी कि जब तक वो देव कन्या उस षष्ठ तिला एकादशी का व्रत की
का पूरा महात्म ना बताएं तब तक दरवाज़ा अंदर से मत खोलना। उस ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। जब देव कन्याओं ने उसे खष्ट तिल एकादशी का व्रत, पूजन, महात्म आदि बता दिया, तब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला। देव कन्याओं ने देखा कि वह ब्राह्मणी अभी भी मनुष्य स्वरूपी है। तब उस ब्राह्मणी ने देव कन्याओं के कहे अनुसार षष्ठ तिला एकादशी का व्रत, पूजन आदि किया, जिससे वह अति रूपमती हो गई। यानी कि जिस प्रकार उन कन्याओं ने षष्ठ तिला एकादशी व्रत का महात्म कहा, उसी प्रकार ब्राह्मणी ने वह व्रत विधि विधान से किया और उस व्रत के विधि विधान करने से वह रूपमती हो गई और उसका महल अन्न धन आदि से भंडारों से भर गया। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मणी पर की है, वैसी ही इस कथा को कहने और सुनने वाले पर भी करना। यानी कि भगवान श्री विष्णु से यह निवेदन किया कि जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मणी का धन वैभव सब आदि भंडार भर दिया, उसी प्रकार हर भक्तों का षष्ठ तिला एकादशी व्रत करने और नियम विधि विधान से करने वालों का भी भंडार भरना। तो यह कथा जो कि षष्ठ तिला एकादशी व्रत की कथा आप सभी भक्त ध्यान पूर्वक सुने और इस कथा के माध्यम से आप उन विधियों को समझें और एकादशी व्रत का महात्म जानें। तो बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, मेरे सावरे सरकार की जय। तो बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।